पूनम बनारस शहर में अपने पति मनोज और सास के साथ रहती थी। पूनम का पति जिस फैक्ट्री में नौकरी करता था वो बंद हो गई थी, जिसकी वजह से मनोज के पास अब कोई काम नहीं था। एक दिन पूनम ने मनोज से कहा, सुनो जी, क्यों ना हम अपना ही कोई काम शुरू करें। आपको तो पता ही है कि मैं अच्छा खाना बना लेती हूँ, और मैंने सुना है आजकल ढाबे और होटल का काम बहुत चल रहा है, और हमारे इस एरिया में कोई ढाबा नहीं है। हम अपना ढाबा खोल लेते हैं। पूनम, तुम्हें पता है हमारे पास अभी इतने पैसे नहीं है कि हम कोई काम शुरू कर सकें, और ढाबे पर लगाने के लिए हमें पैसे चाहिए। हमें सब कुछ देखना पड़ेगा, और जब ग्राहक हमारे खाने को पसंद करेंगे उसके बाद ही हमारी कमाई शुरू होगी। पैसों की चिंता आप मत करो। शादी के बाद माँ ने मुझे जो सोने की चेन और अंगूठी दी थी, हम उसे बेचकर पैसे इकट्ठे कर लेंगे। पर इस तरह मैं आपको मायूस बैठा नहीं देख सकती। मैंने आपसे शादी की है तो आपका हर दुख सुख में साथ निभाना मेरा कर्तव्य है। मां अन्नपूर्णा का नाम लेकर हम अपना ढाबा शुरू करते हैं। देवी मैया हमें अपने आप इस काम में सफलता देंगी। तुम्हारी जैसी बहू पाकर हम धन्य हो गए पूनम। तुम इस परिवार के लिए कितना अच्छा सोचती हो। देखा, अब माँ जी भी हमारे साथ हैं। हम तीनों मिलकर ढाबे पर खूब मेहनत करेंगे। पूनम की हिम्मत देखकर मनोज को भी हिम्मत मिलती है, और कुछ दिनों में पूनम मनोज और अपनी सास के साथ मिलकर अन्नपूर्णा ढाबा नाम से एक ढाबा खोल लेती है। मां अन्नपूर्णा, ये पहला भोग आपके लिए। आज आपकी कृपा से हमने ये नया ढाबा खोल लिया है। अपनी कृपा हमेशा हम पर बनाए रखना माँ। खाना तो बहुत ही स्वादिष्ट है? वाकई में इस ढाबे का खाना बहुत ही स्वादिष्ट है भाई, वाह। पूनम का अन्नपूर्णा ढाबा चल पड़ता है और ग्राहकों की भीड़ लगनी शुरू हो जाती है। पूनम, मनोज और उसकी सास तीनों मिलकर खूब मेहनत करते थे। सुबह से लेकर रात तक वो लोग ढाबे पर खाना बनाकर ग्राहकों को देते थे। ढाबे की बढ़ती बिक्री देखकर पूनम और मनोज दोनों बहुत खुश थे। पूनम, आज तुम्हारी हिम्मत की वजह से हमने ये ढाबे का काम शुरू करा तो आज चल गया। अब हमारी अच्छी बिक्री हो रही है। मेरा मन है कि तुमने मुझे जो सोने की चेन और अंगूठी बेचने के लिए दिए थे, मैं धीरे धीरे पैसे जोड़कर तुम्हारे लिए एक सोने की नई चेन, अंगूठी और कानों की बालियां भी बनाऊं। मेरा असली गहना तो आप और माँ जी हो। आप दोनों का साथ ही मेरे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। अभी मुझे कुछ नहीं चाहिए, और आज ये सब कार्य मां अन्नपूर्णा की ही कृपा से संभव हुआ है। आज उन्हीं के कारण हमारा ढाबा बहुत अच्छा चल रहा है। बस देवी मैया इसी तरह हम पर कृपा करती रहे। जय अन्नपूर्णा मैया। पूनम और मनोज दोनों ही बहुत खुश थे, पर अचानक एक रात बहुत मूसलाधार बारिश और आंधी तूफान आ जाता है, जिसमें पूरा ढाबा डूब जाता है। पूनम और मनोज बहुत दुखी होते हैं। उन्होंने बहुत मेहनत से ढाबा बनाया था, पर बारिश, आंधी तूफान में सारा ढाबा टूट गया और जगह जगह पानी भर गया। पूनम ढाबे को ठीक करने की कोशिश करती है। वो फूट फूट कर रोने लगती है और माँ अन्नपूर्णा को याद करती है। अन्नपूर्णा मैया, मैंने आपका नाम लेकर ये ढाबा खोला था, पर हमारा ढाबा टूट गया। सारा काम खत्म हो गया, सब मेहनत बेकार हो गई। मेरी मदद करो माँ, मेरी मदद करो। नारायण नारायण। माँ, आपकी भक्त पूनम बहुत दुखी है, उसकी सहायता कीजिए देवी माँ। देवर्षि नारद, मैं जानती हूँ पूनम का विश्वास मेरे से जुड़ा है। पूनम ने सच्चे हृदय से मुझे पुकारा है। मैं उसकी सहायता करने अवश्य जाऊंगी। आपकी लीला अपरंपार है देवी मैया। जय अन्नपूर्णा माता की। पूनम की प्रार्थना को सुनकर देवी अन्नपूर्णा उसकी मदद के लिए एक बूढ़ी औरत का रूप धरकर उसके पास आती है। बेटी, बहुत भूख लगी है, तुम्हारे ढाबे से कुछ खाने को मिलेगा? माँ, कल रात आंधी तूफान और बारिश में हमारा पूरा ढाबा टूट गया। अभी तो सब जगह पानी भरा हुआ है। चूल्हा गीला है, उसमें पानी भरा हुआ है, वो भी नहीं जल पाएगा। मैं आपको क्या खिलाऊं माँ? मेरे पास कुछ लकड़ियाँ हैं, इन्हें चूल्हे में डाल दो, ये लकड़ियाँ जरूर जल जाएंगी, फिर तुम इस पर खाना बना सकती हो।
अगर ऐसा है तो मैं आपको भूखा नहीं जाने दूंगी। आप मुझे लकड़ियां दे दो, मैं चूल्हा जलाने की कोशिश करती हूँ। बूढ़ी औरत के द्वारा दी हुई लकड़ियों से चूल्हा जल जाता है। जिस चूल्हे में पानी भरा हुआ था वो बूढ़ी औरत की दी हुई लकड़ियों से जल पड़ता है। ये देखकर पूनम, मनोज और उसकी सास हैरान रह जाते हैं। पूनम गरम गरम खाना बनाकर उस बूढ़ी औरत को खिलाती है। मैं तुम्हारी सहनशीलता और सेवा से बहुत प्रसन्न हूँ। तुमने इतनी कठिनाई के पलों में भी मेरे लिए समय निकाला। ये देखकर मैं बहुत खुश हूँ। और फिर बूढ़ी औरत माँ अन्नपूर्णा के रूप में आ जाती है। पूनम, अब ये चूल्हा हमेशा जलता रहेगा। इस पर जितना भी भोजन बनाओगी उसका दुगना हो जाएगा और तुम्हारे ढाबे पर हमेशा ग्राहकों की भीड़ लगी रहेगी। जो भूखों को भोजन खिलाता है उन पर मेरी कृपा हमेशा बनी रहती है। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। अब तुम्हें कभी कोई दुख नहीं होगा। हे देवी मैया, आज आपके दर्शनों को पाकर मैं धन्य हो गई। और फिर माँ अन्नपूर्णा के आशीर्वाद से पूनम ढाबे को फिर से शुरू करती है। उसके जीवन की सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं।